कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये रहा क्यूबिकल बॉक्स और इस क्यूबिकल बॉक्स पे हम लोगों ने क्या सरमाउंट कर दिया, एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट कर दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ये रहा एक कैप्सूल, अजीबो गरीब दिखने वाला ये रहा कैप्सूल, इतना बड़ा कैप्सूल भैया, नहीं बड़ा तो नहीं, एमएम के फॉर्म में। अच्छा, तो ये रहा एक कैप्सूल, ठीक। अब कहा गया है कि भैया ये जो कैप्सूल है ना, इनमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं। पहला कहा गया है कि भाई यहाँ पे इस कैप्सूल में 2 हेमिस्फेरिकल्स को जोड़ दिए गए हैं। पहला हेमिस्फीयर ये रहा मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा हेमिस्फीयर फॉर एग्जांपल ये जोड़ लीजिए आप, ठीक है। पहला हेमिस्फीयर ये हो गया और उसके बाद कहा गया है कि मान लो ये रहा दूसरा हेमिस्फीयर। सर जी ये रहा दूसरा हेमिस्फीयर, ये लो 2 हेमिस्फीयर जोड़ दिया गया भैया इस सिलेंडर में। ये रहा सिलेंड्रिकल पार्ट, एक हेमिस्फीयर इधर और एक हेमिस्फीयर इधर, ठीक। तो सर ये 2 हेमिस्फीयर आपको गिवन है ना। अब यहाँ पे आपको बोला गया पूरा लेंथ कितना है, 14 mm, और भाई ये हेमिस्फेरिकल, ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर कितना है, 5 mm। अच्छा कोई बात नहीं है, 5 mm गिवन है ना। एक बात बताइए, ये जो रेडियस होगा, ठीक है, ये जो रेडियस है भाई, रेडियस है तो आप चाहे रेडियस वर्टिकल लो या हॉरिजॉन्टल लो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। पूरा डायमीटर 5 mm है तो रेडियस कितना होगा, 2.5 mm, राइट। तो ये है 2.5 mm, ठीक है। ये कितना है, ये है 2.5 mm, ठीक। चलो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, ये है 2.5 mm, राइट। और सेम इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से एक रेडियस यहाँ पे भी है सर, ठीक। तो सर जी ये वाला भी 2.5 होगा, हाँ जी बिल्कुल 2.5 होगा, क्यों नहीं, ये भी 2.5 होगा, 100% 2.5 होगा, ठीक। पूरा लेंथ कितना है, 14 mm। सर जी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5। अब इतने से 2.5 और 2.5 को हटा दें तो ये जो सिलेंडर का हाइट है, सिलेंडर का हाइट कितना बच गया, 14। ये रहा 14 mm, 2.5 इधर से और 2.5 इधर से माइनस कर दीजिए, 2.5 5 है ना। ये इधर से 2.5 और इधर से 2.5, भैया टोटल माइनस कर देंगे 5 तो क्या बचेगा, 9 mm। भैया 9 mm हो गया इस सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट, ठीक, परफेक्ट। ओके, तो हमें मिल गया रेडियस 2.5 और सिलेंड्रिकल वाले पार्ट का हाइट 9 mm। क्या कहा गया है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, एक हेमिस्फीयर इधर एक हेमिस्फीयर इधर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल का लेंथ 14 है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल कितना है, 5 mm है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सर जी इसका सरफेस एरिया निकालना है, ज्यादा दिमाग लगाने की इधर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा सिलेंड्रिकल पार्ट और इसमें एक हेमिस्फीयर इधर जोड़ दिया गया है और एक हेमिस्फीयर इधर जोड़ दिया गया है। तो भाई एक बात बताइए, जब हम इस साइड वाले एरिया का देखें, इस साइड वाले पार्ट का देखें, तो एक हेमिस्फीयर जब जोड़ा गया है तो ये बताइए इस सिलेंडर का ये वाला पार्ट तो ढक गया और इस हेमिस्फीयर का भी ये वाला पार्ट ढक गया। सिर्फ क्या दिख रहा है, दिख रहा है हेमिस्फीयर का CSA, दिख रहा है हेमिस्फीयर का CSA। फिर इधर भी इस हेमिस्फीयर का सिर्फ क्या दिखेगा, सिर्फ CSA दिखेगा, राइट। और सिलेंडर का ये जो सिलेंडर है इसका ये वाला पार्ट भी ढक गया, ये वाला पार्ट भी ढक गया, सिर्फ बचा ये सिलेंडर का भी CSA। तो अगर हम पूरे कैप्सूल का एरिया निकाले, फाइंड द सरफेस एरिया, पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया, भाई पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अगर कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना चाहें तो सबसे पहले तो इस सिलेंडर का लेंगे CSA। क्या लेंगे, CSA। इस सर्कल के एरिया को और इस सर्कल के एरिया को कतई मत लो, क्यों भैया, क्योंकि वो जो है वो इस हेमिस्फीयर से ढक गया। अब ढक गया तो वो एरिया एक्सपोज्ड तो है नहीं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, CSA लेंगे। CSA किसका लेंगे, सिलेंडर का लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि इस कैप्सूल में एक हेमिस्फीयर इधर और एक हेमिस्फीयर इधर,
दो हेमिस्फीयर है, तो सबसे पहले तो 2 लिख दीजिए, 2 हेमिस्फीयर है, और एक हेमिस्फीयर इस तरफ जोड़ा गया है जिसका हम लेंगे CSA, और एक हेमिस्फीयर इस तरफ जोड़ा गया है जिसका हम लेंगे CSA, तो 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्या लिखेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। चलो, तो एक स्ट्रक्चर बन गया हमारा, और इस स्ट्रक्चर पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे और बढ़िया तरीके से बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो भैया CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH। आगे सॉल्व करने से पहले एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, क्या यहाँ पे सिलेंडर और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो अलग अलग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना है। यहां तो फिलहाल हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों का रेडियस सेम है। अगर सेम है तो फिर दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर सेम नहीं है तो याद रखिएगा अल्फाबेट्स अलग अलग इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है तो 2 पाई RH लिख दिया, ये रहा प्लस, ये रहा 2 टाइम्स, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R स्क्वायर। अब चेक कीजिए क्या यहां कुछ कॉमन है। देखो 2 तो कॉमन है, पाई भी कॉमन है, R भी कॉमन है। अब यहां से बचा सिर्फ H, ये रहा प्लस, यहां से 2 बच गया और R बच गया, ठीक है। ओके सर, चलिए सर बढ़िया। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। भाई हमें पता है ये रहा 2 पाई का वैल्यू 22/7, हमें R मालूम है, R कितना है 2.5। चलिए R का वैल्यू लिख देते हैं 2.5, और ये रहा H। सर H कितना है सर, ये H होता क्या है, ये H होता है सिलेंडर का हाइट, ये H होता है सिलेंडर का हाइट, ठीक। तो सिलेंडर का हाइट कितना है सर, 9 mm, ठीक। तो सिलेंडर का हाइट लिख देते हैं 9 mm, ये रहा प्लस, ये रहा 2, और R है 2.5, परफेक्ट, ठीक। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये रहा 2, ये रहा 22/7, ये रहा 2.5, और अंदर देखो 2.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5, और ये 5 + 9 क्या हो जाएगा, 5 + 9 हो जाएगा 14। अब देखो कैंसल आउट होगा, 7 1 जा 7 2 जा। अब आगे देखिए क्या है, 2.5 इंटू 2 5, ठीक। ये जो 2.5 है, 2.5 इंटू 2 कितना होता है 5, और उसके बाद 5 इंटू 2 कितना होता है 10, और फिर 10 इंटू 22 कितना हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, तो एरिया आ गया इस कैप्सूल का, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक। तंबू कैसा है, सिलेंडर का बना है, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, ठीक। ओके, तो ये रहा सिलेंडर, और इसके ऊपर ये रहा कॉनिकल टॉप, बन गया तंबू, ठीक। अच्छा जी, तो इस तंबू का 2 पार्ट है, एक ये सिलेंड्रिकल वाला पार्ट और एक ये कॉनिकल वाला पार्ट, ये पूरा मिलकर बन गया एक क्या, टेंट, ठीक है। अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो ये रहा सिलेंडर, ये रहा कॉनिकल टॉप, ठीक। ऐसा टेंट बनाता कौन है, मेरे को ये जानना है भैया, ऐसा टेंट बनाता कौन है आज के टाइम पे। राजा महाराजा के टाइम पे टेंट ऐसा बनता होगा। ओके, तो कहा जा रहा है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। अच्छा, तो पहले एक काम करते हैं ना, फटाफट सिलेंड्रिकल पार्ट और उसके ऊपर जोड़ देते हैं कोन, ठीक। ओके, तो ये रहा सिलेंड्रिकल पार्ट, और इसके ऊपर हमें बनाना है एक कॉनिकल पार्ट। इसका भी थोड़ा सा साइज छोटा कर दे। ओके, देखते हैं, आजा भाई आजा, सेम टू सेम आजा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, हो गया। ओके, तो ये रहा हमारा तंबू। अच्छा, इस तंबू में ओके, ये तंबू मेड आउट ऑफ बैम्बू। हाँ जी, तो तंबू बना है बम्बू का, और इसका रेडियस बोला गया है हाइट एंड डायमीटर। हाइट कितना है 2.1। चलिए हाइट लिख लेते हैं सबसे पहले, हाइट ऑफ द तंबू 2.1 मीटर, बढ़िया, ठीक है भैया। 2.1 मीटर का हाइट है इस तंबू का, ओके। और इसका डायमीटर बोला गया है 4 मीटर। अच्छा जी, डायमीटर अगर 4 है तो सर जी रेडियस कितना होगा, सर जी रेडियस होगा, अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस होगा उसका आधा, है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा सर जी, रेडियस हो जाएगा 2 मीटर,
हाँ जी, रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। सर जी इस तंबू का हाइट है 2.1 मीटर और इसका रेडियस है 2 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, आगे क्या बोला गया है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप। भैया ये जो कॉनिकल टॉप है इसका स्लैंट हाइट कितना बोला गया है, 2.8। ठीक है, इस स्लैंट हाइट को हम लिख देते हैं, स्लैंट हाइट को लिख देते हैं 2.8 मीटर। अच्छा, उसके बाद क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए कैनवस कहते हैं कपड़े को। ठीक है, टेंट बनाने के लिए एक स्पेशल कपड़ा आता है। ठीक है, वो बरसात में अंदर पानी ना जाए, है ना। तो इस टेंट को बनाने के लिए जो कैनवस चाहिए, उस कैनवस में कितना कपड़ा लगेगा, तो जाहिर सी बात है बोल भी दिया गया है कि जमीन पे ऐसा कपड़ा नहीं बिछाने का, जमीन पे गद्दा वद्दा डालो बिंदास। ठीक, ओके, तो इस पे जमीन पे तो कुछ होगा नहीं भैया, तो इसका यहाँ पर सिलेंडर का भैया CSA लेंगे, है ना। कपड़ा जब हम टेंट बनाते हैं तो नीचे थोड़ी बिछाते हैं, सिर्फ गोल सा ऐसा कर लेंगे, है ना। तो इसका CSA ही तो चाहिए और ऊपर कॉनिकल वाला पार्ट बनाएंगे, है ना। ऊपर जो कॉनिकल वाला पार्ट बनाएंगे ये भी तो ऐसे कपड़े का बस CSA ही तो लेना है। दोनों के CSA को ऐड कर दीजिए, बन जाएगा आपका बम्बू का तंबू। ओके, तो हम इसे साइड कर दे, नहीं हो रहा साइड, छोड़ देते हैं, सुथरा सुनता नहीं है। अगर सबसे पहले तो हम इस टेंट का एरिया निकालते हैं। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे इस टेंट का, CSA ऑफ द सिलेंडर और CSA ऑफ द कोन। ठीक, तो चलिए अमाउंट ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस, भैया एरिया ऑफ कैनवस कैसे निकलेगा, वो निकलेगा CSA ऑफ सिलेंडर का CSA और उसमें जोड़ दीजिए कोन का CSA ऑफ कोन, दोनों को ऐड कर दीजिए, मस्त एकदम बढ़िया सा एरिया आएगा। वही एरिया होगा इस टेंट का। ठीक, तो पहले तो हम लोग निकाल रहे हैं भैया कितना एरिया चाहिए, उसके बाद की बात हम उसके बाद करेंगे। पहले एरिया निकालते हैं, एरिया के बाद भी कुछ पूछा गया है, क्या पूछा गया अभी देखते हैं। ठीक है, पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकलेगा CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। अच्छा, आपको देखना है क्या सर यहाँ पे सिलेंडर, क्या सर यहाँ पे कोन, दोनों का रेडियस सेम है या नहीं। हाँ जी सर, दोनों का रेडियस सेम है, इसीलिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब रेडियस सेम होता है तो वो क्वेश्चन असल में आसान हो जाता है। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πRH। CSA ऑफ कोन होता है πRL। अच्छा, यहाँ पे L है, स्लैंट हाइट जो आपको गिवन है 2.8। तो यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा क्या, सर पाई कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं। R भी कॉमन आ रहा है, चलो ये भी ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 2 और साथ में H, ये रहा प्लस, इधर बचेगा L। ठीक है सर, अब पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 और R का वैल्यू 2। ठीक है, रेडियस का वैल्यू है 2, ब्रैकेट में सर क्या है, ब्रैकेट में 2 × H। भैया H किसका है, H है सिलेंडर का। कितना है H है सिलेंडर का, 2.1 है सर, तो चलो 2.1 लिख देते हैं, ये रहा प्लस, और स्लैंट हाइट कितना है भैया, स्लैंट हाइट है 2.8। ठीक है, ये रहा 2.8, बढ़िया। तो यहाँ पे है 22/7 × 2। अब अगर हम इसे देखें, सिर्फ इस वाले पार्ट को देखें भाई, सिर्फ इस वाले पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट को 2.1 × 2 कितना होगा, 2.1 × 2 कितना होगा, 4.2 सर, 4.2 भाई, 2.1 × 2 कितना होगा, 4.2। इस 4.2 में क्या ऐड करना है, 2.8 है, 8 ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7। तो ब्रैकेट के अंदर पूरा वैल्यू बन गया 7, और हमें पता है कि सर ये 7 और 7 मस्त एकदम उड़ा दीजिए। 22 × 2 क्या बन जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो एरिया जो हमें ढूंढना था ना सर, वो एरिया आ गया कितना, वो एरिया आ गया 44 मीटर स्क्वायर। चलो भाई, ऐसा है फर्स्ट वाला पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया। जो हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया था कि भैया बताओ कितना एरिया कपड़ा लगेगा, तो एरिया कपड़ा का जो एरिया है 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा।
अब पूछा गया ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट। अबे वो कपड़ा खरीदोगे तो उसका पैसा तो लगेगा, वो पैसा कितना लगेगा, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट बताओ। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट रेट 500 पर मीटर स्क्वायर। यार महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर का कपड़ा है, बताओ। ठीक, अच्छा अगर 500 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का है तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस। भाई कितना है कॉस्ट, 500 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का, साला दुकानदार लूट रहा है, इंटू 44 करना है। ठीक, तो ये फाइनली आ जाएगा 22,000 रुपया। भाई साहब 22,000 रुपया सिर्फ एक टेंट तंबू बनाने का, सही है यार। ठीक, ओके चलो 22,000 रुपया लग गया क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है भैया, फिर से सिलेंडर लेना है। इस सिलेंडर में फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। चलिए एक सिलेंडर बना लेते हैं। तो ये रहा एक हमारा बढ़िया सा क्यूट सा छोटा सा एक सिलेंडर, ठीक, जिसका हाइट थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि हाइट 2.4 है। अच्छा जी हाइट 2.4 है, ओके हाइट है 2.4, अबे हाइट है 2.4। चलिए ये रहा हाइट 2.4, हाइट 2.4 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर बोला गया है, सर जी इसका डायमीटर है 1.4। भैया इसका डायमीटर है 1.4। ठीक, डायमीटर अगर 1.4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा सर 1.4 का आधा। ठीक है, रेडियस हो जाएगा 1.4 का आधा। तो 1.4 का आधा कितना, 1.4 का आधा 0.7। ठीक है सर 0.7 आ गया इसका रेडियस। ठीक, रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 0.7। ठीक, चलो रेडियस भी लिख दिया और इसका हाइट भी लिख दिया। ठीक, उसके बाद कॉनिकल कैविटी इस सिलेंडर में जिसका हाइट कितना है, जिसका हाइट है 2.4 और जिसका रेडियस गिवन है 0.7। ठीक, तो हाइट और रेडियस लिख दिया। एक कॉनिकल कैविटी, इसमें गड्ढा किया गया है, किस फॉर्म का, एक कॉनिकल शेप का इसमें गड्ढा किया गया है। भाई तो एक नया एरिया एक्सपोज हुआ। ठीक है, याद रखिएगा जब भी गड्ढा किया जाए तो एरिया वहां नया बन जाता है तो एरिया ऐड करते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम वाला क्वेश्चन हो और गड्ढा किया गया हो तो वहां से वॉल्यूम कम हो जाता है। मान लो ये लकड़ी है, इसका जो भी वॉल्यूम है, अगर हम इसमें एक कॉनिकल गड्ढा करें, एरिया नया क्रिएट होगा लेकिन वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वुड है, कुछ लकड़ी बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम माइनस होगा, वॉल्यूम माइनस होगा लेकिन एरिया, नया एरिया क्रिएट होगा। ठीक है, तो एरिया के केस में हम ऐड करेंगे। ठीक, ओके, तो यहां पे अगर इसमें एक गड्ढा कर दिया जाए और वो गड्ढा कैसा हो, कॉनिकल शेप में हो। कैसा हो भैया, कॉनिकल शेप में हो। ठीक, वो कॉनिकल शेप में है। अच्छा, जो कॉनिकल शेप में है तो थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसे यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, और अब देख लेते हैं, चलो थोड़ा सा इसको तो हम छोटा कर ही देंगे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और रीसाइज कर देते हैं। चलो तो ऐसा है। अब ज़रा चेक करते हैं, हाँ काम के लायक हो गया। ओके, एक नया गड्ढा किया गया। ठीक, गड्ढा कैसा है भाई, गड्ढा है कॉनिकल शेप का है। ओके, तो यहां पर हमें ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो बचा हुआ सॉलिड है गड्ढा करने के बाद, भाई ऐसा है वो जो रिमेनिंग एरिया है गड्ढा करने के बाद, जो रिमेनिंग एरिया है ऐसा है। पहले ये पूरा सिलेंडर था। ठीक, तो भैया पूरा TSA ले लेते हैं, लेकिन क्या किया गया, ऊपर से गड्ढा कर दिया गया। ऊपर से अगर गड्ढा किया गया है तो ये वाला जो एरिया जो एक्सपोज था ये तो गड्ढा हो गया, खत्म, ये वाला सर्कल गायब। लेकिन नीचे वाला सर्कल तो बचा है और उसका CSA तो बचा है। तो सबसे पहले अगर हम एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालेंगे,
एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ सॉलिड लिख देते हैं बस, रिमेनिंग सॉलिड या सॉलिड। क्या होगा भैया, सबसे पहले इस सिलेंडर का CSA लेना है, हाँ या ना भाई। सिलेंडर का CSA तो 100% आएगा, है ना। गड्ढा तो इधर अंदर किया गया है, बाहर का सरफेस तो अभी भी बाकी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर। चलिए CSA ऑफ सिलेंडर कर दिया। उसके बाद आप देखो ऊपर से गड्ढा किया गया है, तो ऊपर वाला सर्कल तो गायब, लेकिन नीचे वाला सर्कल तो बचा हुआ है। तो नीचे पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो वही भैया नीचे वाला जो सर्कल है उसका पाई आर स्क्वायर तो होगा, ठीक। अब रही बात ऊपर वाला सर्कल में तो गड्ढा कर दिया गया, तो ऊपर वाला सर्कल तो गायब, ठीक। लेकिन एक कॉनिकल शेप इसके अंदर बनाया गया है, एक नया एरिया क्रिएट हुआ। तो वो कैसा है, वो नया एरिया कोन के शेप में है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे CSA ऑफ कोन। भाई ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक। ये जो एरिया ऑफ सॉलिड है इसका एरिया निकालो और आपका आंसर आपके सामने, ठीक। तो भाई CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर। अच्छा बाय द वे ये भी बोला गया है कि भैया ये जो है ना सेम हाइट और सेम रेडियस का है। और रेडियस आपको कितना गिवन है, चेक कीजिए जरा, रेडियस कितना गिवन है भाई, इसका रेडियस है 0.7। तो ये जो कोन का रेडियस है ये भी कितना हो जाएगा सर, ये जो कोन का रेडियस है सर ये भी 0.7 हो जाएगा। ये जो कोन का रेडियस है, ये जो कोन का रेडियस है, ये कोन का रेडियस भी कितना हो जाएगा, ये कोन का रेडियस भी हो जाएगा 0.7। तो भाई दोनों का रेडियस तो सेम है, दोनों का हाइट भी सेम है, ठीक। ओके तो रेडियस सेम है, इतना याद रखिएगा, रेडियस सेम है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। भाई ये रहा पाई आर स्क्वायर, बढ़िया। उसके बाद ये रहा प्लस, उसके बाद CSA ऑफ कोन का CSA, भाई कोन का CSA क्या होता है, पाई आर एल, ठीक। तो कोन के CSA को हम लिख देते हैं पाई आर एल। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, कॉमन आएगा पाई, कॉमन आएगा आर, ठीक है, कॉमन आएगा पाई और कॉमन आएगा आर। यहां बच जाएगा 2h, ये रहा प्लस, यहां बचेगा सिर्फ आर, ये रहा प्लस, ठीक। और यहां से पाई आर निकाल लिया, सिर्फ एल बचेगा, ठीक है। ओके सर, तो हमें यहाँ पर अलग से हमें L का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हमें L का वैल्यू तो नहीं पता है भाई, L का वैल्यू तो हमें अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब L निकालने का है, L का वैल्यू, ये जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। ये हाइट तो 2.4 है, तो ये रहा 2.4, ठीक। 2.4 ये है और रेडियस 0.7 है। तो हमने आपको L का फॉर्मूला तो बताया था। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं भाई, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। स्लैंट हाइट, ये जो स्लैंट हाइट है ये है इसका स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। क्या होता है भाई, हाइट कितना है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है 0.7 का स्क्वायर, बढ़िया। तो 2.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5.76, 0.7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.49, ठीक। और ये हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25। तो यहाँ से L क्या आ जाएगा √6.25। √6.25 सर कितना होता है, वो होता है 2.5। भाई ऐसा है, ये जो L है ये आ गया 6.25, सॉरी 2 पॉइंट, ये जो L है ये आ गया 2.5। भाई L का वैल्यू हमें मिल गया, ये जो L का वैल्यू है, ये जो L है इसका वैल्यू आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो L है इसका वैल्यू हमें मिल गया 2.5। अब तो कुछ नहीं बचा निकालने के लिए, भैया वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। ये रहा पाई 22/7। रेडियस कितना है भाई, रेडियस हमें मालूम है 0.7, तो रेडियस हमें मालूम है 0.7। ये रहा 2 और h कितना है, देखिए जरा h कितना है, h है 2.4, बढ़िया। तो यहाँ पे रख देते हैं 2.4, ठीक है भाई। ये रहा 2.4, ये रहा प्लस, रेडियस फिर से कितना है 0.7, ये रहा 0.7, ये रहा प्लस, और स्लैंट हाइट है 2.5, जो हमने तब मेहनत करके निकाला है बाबा 2.5। ओके अब कुछ भी नहीं करना, बस सॉल्व करना है। देखो 7 1 जा 7 और ये 0.7 है, तो 0.1 टाइम्स, भैया 22 इंटू 0.1 क्या होगा, 22 इंटू 0.1, 22 इंटू 0.1 होगा 2.2,
ठीक, और अंदर ब्रैकेट में देखो ये 2 इंटू 2.4 ये आ जाएगा 4.8, ठीक, ये आ गया 4.8, बढ़िया। उसके बाद ये रहा 0.7, उसके बाद ये रहा 2.5, ठीक है। तो भाई अब जरा देखो ये हो जाएगा 12 8 20, 2 इधर आ गया और ये 4 8 आ गया टोटल। इस ब्रैकेट के अंदर ये जो मामला है पूरा, इस ब्रैकेट के अंदर जो पूरा है इसे सॉल्व कर आ रहा है 8। तो भैया यहाँ पे लिख दीजिए 8 और फाइनली आ जाएगा 17.6 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, बढ़िया। तो ऐसा है, यहाँ पे हमने निकाल लिया पूरा एरिया। किसका एरिया? ये जो स्ट्रक्चर है सिलेंडर और उसमें एक गड्ढा, कैसा? कॉनिकल शेप का। तो इसका हमने पूरा एरिया निकाल लिया, वो निकला 17.6। चलिए ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 और बढ़ते हैं अब अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या है देखिए, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड। और वो सॉलिड कैसा है भाई? एक सिलेंडर है। तो ये मान लीजिए वो सिलेंडर है, ठीक। इस सिलेंडर से 2 गड्ढा किया गया, एक गड्ढा ऊपर की तरफ एक हेमिस्फीयर के शेप में किया गया और एक गड्ढा नीचे की तरफ किया गया एक हेमिस्फीयर में। जब यहाँ ऊपर से गड्ढा किया गया, ऑब्वियसली यहां से जब गड्ढा किया जाएगा तो ये जो एक्सपोज्ड सर्कल है, सर्कुलर एरिया, क्या ये बचेगा? नहीं बचेगा, ऑब्वियसली यहां तो गड्ढा कर दिया गया। सिमिलरली नीचे से भी गड्ढा कर दिया गया, तो भाई यहां पर होगा क्या? ऊपर वाला सर्कल गायब, नीचे वाला सर्कल गायब, है ना। लेकिन ये जो CSA है, कर्व्ड सरफेस एरिया इस सिलेंडर का, ये तो बचेगा। लेकिन यहां पर ये CSA के अलावा भी कुछ बचेगा। हाँ, ऊपर वाला सर्कल नहीं रहेगा, नीचे वाला सर्कल नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर से भी गड्ढा और नीचे से भी गड्ढा किया गया है, ठीक। ऊपर से और नीचे से गड्ढा कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों सर्कल तो नहीं रहेगा। लेकिन यहां पर एक नया एरिया क्रिएट होगा। पहले भी बताया गया आप लोगों को कि भाई जब भी सरफेस एरिया निकालना हो, जब भी हमें सरफेस एरिया निकालना हो और वहां पे कोई गड्ढा किया गया हो, असल में एक नया एरिया क्रिएट होता है। तो यहां पे एक ऊपर सरफेस एरिया क्रिएट हुआ, नीचे एक सरफेस एरिया क्रिएट हुआ, और ये सरफेस एरिया कौन सा है? हेमिस्फीयर का है, राइट। और इस हेमिस्फीयर का भी हम लोग सिर्फ CSA लेंगे, सिर्फ CSA लेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे से तो कुछ टच करने लायक एक्सपोज्ड एरिया है नहीं। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में कहा गया हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। भाई ये सारी चीजें तो बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आपको 100% क्वेश्चन में तो गिवन होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको मालूम है रेडियस कितना मालूम है भाई? यहाँ पे हमें रेडियस दे दिया गया है, 3.5, ठीक है। रेडियस दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट भी गिवन है। भाई हाइट कितना गिवन है? हाइट गिवन है 10, ठीक है। तो ये तो रहा रेडियस, और हाइट कितना गिवन है? हमें हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो भाई हाइट और रेडियस ये 2 चीजें तो हमें गिवन है, ठीक। अब बाकी हमें पता है कि भाई क्या करना है इस केस में। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इस पूरे सॉलिड के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले सिलेंडर का CSA लेना पड़ेगा और ऊपर से एक CSA लेना पड़ेगा हेमिस्फीयर का, फिर नीचे से भी एक हेमिस्फीयर का CSA लेना पड़ेगा। तो 2 दफा से हेमिस्फीयर का CSA लेना है और 1 दफा सिलेंडर का CSA, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सर, सबसे पहले बिना टेंशन के आप CSA ले लीजिए सिलेंडर का, ठीक। ओके, CSA ले लिया सर, ये रहा CSA ऑफ सिलेंडर। चलिए CSA तो ले लिया सिलेंडर का, उसके बाद क्या सर? एक हेमिस्फीयर ऊपर है, एक हेमिस्फीयर नीचे है, तो 2 हेमिस्फीयर तो हर हाल में होगा। अब रही बात CSA ले या TSA ले, टोटल सरफेस एरिया ले या कर्व्ड सरफेस एरिया ले इस हेमिस्फीयर का, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो गड्ढा है भैया, कुछ एक्सपोज्ड एरिया तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिया जाएगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। तो यहां पे हम लोगों ने अपने क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर तो भाई तैयार कर लिया,
ठीक, स्ट्रक्चर हमारा बनकर हो गया तैयार। अब बस फॉर्मूला पुट करना, वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना है, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH। बढ़िया, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH। अच्छा, चेक कर लीजिए दोनों का रेडियस सेम है या नहीं। हाँ जी, सिलेंडर का भी रेडियस और हेमिस्फीयर का भी रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है 3.5। ओके, 2 पाई RH हो गया भाई CSA ऑफ सिलेंडर। उसके बाद ये रहा 2 टाइम्स, फिर CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R²। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? देखो 2 तो दोनों में है, 2 निकाल लीजिए, पाई दोनों में है, पाई निकाल लीजिए, R भी दोनों में है, R भी निकाल लीजिए, यहां पे बचेगा H, ये रहा प्लस, और यहां बचेगा 2 टाइम्स R। क्या बचेगा यहां पे? 2 टाइम्स R। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, ये रहा 2, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना गिवन है हमें? 3.5। सर जी रेडियस तो 3.5 गिवन है, लिख दिया। ओके, हाइट कितना है? हाइट 10 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा सिलेंडर है ये, ठीक। ओके, बहुत ही ज्यादा बड़ा, 10 सेंटीमीटर का सिलेंडर कौन सा होता है? और ये रहा 2 इंटू R कितना है? 3.5। परफेक्ट। ओके भाई, अब ऐसा है, यहां पे आप देखो ये 7 कट जाएगा 0.5 टाइम्स, राइट। और 0.5 इंटू 2, भैया 0.5 इंटू 2 ये तो बन जाएगा 1, है ना, ये तो बन जाएगा 1। कैसे बन जाएगा सर? 0.5 को लिख सकते हो ना 1/2 इंटू 2, 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 0.5 इंटू 2 क्या बन गया? 1। और 1 इंटू 22 कितना होता है? 22। तो बाहर तो सिर्फ 22 बच जाएगा, अंदर क्या देखो 10, और ये 3.5 इंटू 2 7 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, ये 10 है, 7 और 10 कितना हो जाएगा? 17। अच्छा जी, 7 और 10 कितना हो जाएगा? 17। और 22 इंटू 17 कितना होता है भाई? 22 इंटू 17 ये होता है 374। चलिए, तो हमें मिल गया भैया टोटल सरफेस 374 मिल गया सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो भाई ऐसा है, हमें तो जवाब मिल गया। और ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, ठीक। चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।